बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए। मेघ जिन बिना मेघ बिना ज्यों खेती जाए। साकत की आवरदा जाए बिरथारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी। काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं गवारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी। काम नहीं। साकत की वरदा जाए बिरथारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी। काम नहीं गवारी।
पर हर नालो झूठ निंद इवही करत बुदारी। पर हर नालो झूठ निंद इवही करत बुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या, मृग तृष्णा आस मिथ्या टेक मने मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी टेक मने सधारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी टेक मने सधारी। मीठी टेक मने सधारी। साकत की अवरदा जाए बिरथारी। साकत की अवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा गवावत काम नहीं गवारी। काम नहीं जैसे कागद के पार मूसा गवावत काम नहीं गवारी। काम नहीं गवारी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एहे बंधन छुटकारी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एहे बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त। साजना संगारी। साजना संगारी। साजना संगारी। साकत की अवरदा जाए बिरथारी। साकत की अवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत नहीं गवारी।
जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी साकत किया वरदा जाए बिरथारी, साकत किया वरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा गवावत, काम नहीं गवारी, काम नहीं गवारी, काम नहीं गवारी। साकत किया वरदा जाए बिरथारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी। रहाओ। जो शब्द असी गायन किया है एक गुरु ग्रंथ साहिब विच 681 भाव 681 अंक ते सुशोभित है। इसका सिरलेख है धनासरी महला पंजवां। गुरु अर्जन पातशाह का धनासरी राग विच ये शब्द दुपदे का शब्द है। जिथे शब्द कंप्लीट होता है उत्थे आखिर ते लिखिया 2-11-42। 2 का मतलब है इस शब्द के 2 पदे ने। ये बाणी की बनतर का ढंग। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन पातशाह जिन्होंने असी कहते हाँ, उन्हां दी अणथक मेहनत का सदका, उस मेहनत का एक पॉइंट कि ये शब्द किदा है, किहड़े राग विच उचारिया है, ते इस शब्द की गुरु ग्रंथ साहिब विच बनतर किस तरह है। 2 शो करता है कि इस शब्द के विच 2 पदे ने, ये दुपदे का शब्द है। 11 शो करता है कि गुरु अर्जन पातशाह के जिहड़े शब्द ने उन्हां विच ये 11वां शब्द है। टोटल धनासरी राग विच 42वां शब्द है। और दुपदे दे, एक पदे दे, तिपदे दे, पंच पदे दे, इस तो इलावा घर पहला दे, घर दूजा दे, घर तीजा दे, ये तुसी ना बाणी जदों पढ़ते हो ये सारे अखर तुहानूं लिखे हुए मिलते हैं। इन्हां दी गिणती अलग होंदी है। जिथे घर पहला दे और एक पदे दे शब्द होणगे उन्हां दे टोटल तो इलावा गुरु अर्जन पातशाह का जब दुपदे का शब्द शुरू होएगा काउंटिंग दोबारा तो शुरू होएगी। पहली वाली काउंटिंग तो इलावा फिर एक लिखिया होएगा और इहदा घर किहड़ा है, किहड़े ताल दी पिच विच इसनूं गायन किया जाता है, ये सब कुछ गुरु अर्जन पातशाह सिरलेख विच लिखते हैं। इस तरह क्यों लिखते हैं? इस करके असी अज दी लैंग्वेज इहदा अखर बनाया, कंप्यूटराइज्ड लॉकअप सिस्टम किया है। गुरु अर्जन पातशाह ने एक एक डिजिट, एक एक पल्स, मनुख दे अंदर कितनियां हज़ार नाड़ियां ने मैनू नहीं पता, पर मनुख दे अंदर हज़ारां लखां करोड़ां किस्मां दे ख्यालां दी एक एक पल्स, एक एक नाड़ी, एक एक ख्याल है। उहदे एक एक ख्याल नूं फिक्सअप करन वास्ते जिस तरह एक एक शब्द उचारिया होया है, रिपीटिशन नहीं है, ये बार बार रिपीट नहीं किया होया कुछ भी।
हर शब्द दे विच साडा कोई ना कोई मूड फिक्सअप कीता है इंसान दा, और उसनू इस तरीके दे नाल लॉकअप कीता है कि उहदे एक एक अंग नू इस तरीके नाल प्यार दे नाल गुरु पातशाह ने उसनू लॉकअप कीता कि इहदे अंदर कोई मिलावट ना कर सके। साडे खाण पीण दीयां चीज़ां विच मिलावट कीती जाती है, उन्होंने असी जदों कुछ खा लेंदे हां सानू पता नहीं लगता है। 4 या 6 साल बाद पता लगता है कि मैनू कैंसर हो गया। करो अज ते पता बड़ी देर बाद लगता है, लेकिन अज ही उसका जो नुकसान होना सी वो मेरे शरीर के अंदर होना शुरू हो गया, क्योंकि ज्यों ही वो भोजन मेरे अंदर मिलावट वाला कुछ भी गया, किसी शरारती दी मिलावट दे कारण, मेरा कसूर भी कोई नहीं सी, मैनू गलत मिक्सड भोजन दिता गया, मेरा तन खराब हो गया, अरोगी तो रोगी होना शुरू हो गया। ये तो गल वखरी है जदों बाद विच या तो मैनू बुखार चढ़ेगा, या जदों मेरा पेट खराब होएगा, या कुछ होर सिम्पटम्स निकलणगे, उस दिन मैं डॉक्टर को जावांगा, डॉक्टर लभेगा। कभी आपने कहीं गलती से ही ऐसा कुछ खा लिया होगा, मिलावट कीती ना मेरे दुनियावी भोजन नू खाण वेले। गुरु पातशाह इस पासों बहुत सुचेत सन। साडा जिस तरह बाहरला भोजन खाण दा ढंग है ना, इस तरह मेरे मन, जिन्हों असी कहते हाँ कि मेरे मन नू गलत भोजन मिल जाए तो मेरा मन भी रोगी हो जाता है, तो जे मन रोगी हो जाए उन्होंने कहते ने मन मैले सब कुछ मैला। इंज जो मेरा मन रोगी हो जाता है, मेरे सारा तन, है बाहर वाला देखण वाला तन ही नहीं, जिहड़ा अंदरों एक्सरे नाल माइक्रोस्कोप दे नाल डॉक्टर टेस्ट करेगा, कैट स्कैन करेगा, वो वाला तन नहीं, मेरे मन दा थॉट प्रोसैस दा सोचण दे ढंग वाला तन भी बीमार हो जाएगा। इस करके गुरु पातशाह ने बाणी नू इस ढंग दे नाल उलीकिया, इसनू लिखिया, ताकि हज़ारां सालां तक लोकां नू खरे सुच्चे प्योर आत्मक भोजन नू प्राप्त कराया जा सके। कितनी कीमती मेहनत की है गुरु पातशाह ने। इस करके असी जदों प्रोग्राम शुरू करते हाँ, पहला शब्द दा रहाओ अते शब्द दा सिरलेख, उहदी बाणी दी बनतर नू डिस्कस करते हैं, ताकि सानू सब नू आदत पवे, साड़ी हैबिट बन जाए, सानू ये जाच आ जाए कि मैं सिर्फ कित्थे पैसे भेज के अखंड पाठ नहीं कराना, या सिर्फ किसी जगह जाके अखंड पाठ की पर्ची कटा के घर नहीं आ जाना। मैं पाठ आप करना है, पर समझ समझ के करना है। मैं ऐसा नहीं कह सकता ना कि अखंड पाठ ना करया करो, पर अखंड पाठ करन वास्ते एक मन की मर्जी बनाई 48 घंटे विच करांगे, तो फिर उहदे विच रुक के समझण दा टाइम नहीं होंदा। नॉन स्टॉप भी करना है, जितने मर्जी घंटियां च करिए, पर असी समझना है मेरे गुरु पातशाह मैनू की समझाना चाहते हैं, जिदे वास्ते इतनी मेहनत की है, ग्रंथ रचिया है। सो ये बाणी की बनतर है, तो बाणी की बनतर दे लॉकअप सिस्टम के जोड़े डिजिट्स ने, पल्स ने, ये असी डिस्कस करते हैं। सो एक बारी असी समझ चुके हैं कि इसका सिरलेख की है, इसका राहो की है, इसकी बनतर की है, ये शब्द कितने ने, और ये दुपदे का शब्द है। आखिर ते काउंटिंग इंज क्यों लिखी है। दूजी गल, इस तरह समझना कि चुंच ज्ञान है।
जिन्हां ने नहीं समझना वो तो इत्थे बैठ के कहणगे यह चुंच ज्ञान है। साध संगत, जे मेरे गुरु अर्जन पातशाह ने इसनों इतनी मेहनत नाल तैयार किया तो इसका मकसद जरूर कोई कुछ होएगा। ज्यों ज्यों असी शब्द नूं इंज पढ़दे हां, फर्ज करो 42 शब्द ने इत्थे तक धनासरी राग विच 42 शब्दां तक कोई शब्द जे समझ नहीं आ रहा तो असी 42 तो पिछला 41 41वां शब्द देखते हैं, 41वां शब्द तो होर पिछे जाते हैं, फिर पहला शब्द जो धनासरी राग विच गुरु नानक पातशाह ने उचारिया सी उसनूं देखते हैं तो सानू शब्द काफ़ी हद तक किस डायरैक्शन विच मेरा रस्ता मैनू लेना चाहिए सानू डायरैक्शन मिलती है। ਇਹਦਾ मतलब ये चुंच ज्ञान नहीं है, सानू उस पासे जाण दी रस्ते दी गेम समझ आती है कि मैनू की किया जा रहा है, मैं भटक कहाँ गया था, मैनू उत्थे तक ले जाएंगे। आप भूपिंदर सिंह जी यहाँ से आपने मोड़ गलत काटा था, पहले तो इतना पीछे जाओ फिर वहाँ से आगे जाना। ये बनतर बहुत कीमती है, ये सानू शब्दां दे अर्थ दे नेड़े ले जाती है। पर असी एक गल कीती हुई है, असी की कीती हुई है, तुसी नहीं कीती हुई, मैं कह रहा असी कीती हुई है। गुरु पातशाह तुहाडी ते बाणी इतनी गैर गंभीर है, समझ ही नहीं आती, ये ते गुरु पातशाह जी जानन। गुरु पातशाह जी तुसी ग्रंथ अपने वास्ते तैयार कीता सी या सारी दुनिया के मनुखों वास्ते कीता सी? आपे इंसान जवाब देगा जी सारी दुनिया वास्ते कीता सी। तो फिर गुरु पातशाह मेरे ना समझण वास्ते तुसी तैयार कीता सी? पुछांगे ना अपने आप नूं कि असी की कही जा रहे हैं, ये तो बाणी औगात बोध है, गुरु पातशाह जानन। परसों मैं न्यूयॉर्क तो आया, उत्थे स्नो पै रही है। जे मेरी माँ मैनू घर अंदरों बाहर जाने वेले कह रही है बेटा बाहर ठंड बहुत है, ग्लव्स पा के जाना है, गर्म स्वेटर पानी है, थल्ले वार्मर पाना है, ऊपर जैकेट पानी है, पैंट थल्ले भी वार्मर पाना है और तेनू गर्म जुराबां पानियां ने, फिर तेनू स्नो शूज़ पाने ने, इस तरह बाहर जाइदा, नहीं तो बेटा ठंड लग जाती है, बीमार हो जाइदा। मैं अपनी माँ की गल सुनी, अच्छा बीजी, अच्छा माँ जी, ठीक है। इंज कह के मैं बाहर गया। जो मैं बाहरों वापस आया, मैनू ठंड लग चुकी सी, मैनू बुखार हो रहा सी, गला मेरा खराब सी, नीछा आ रही सी, नक वग रहा सी, अखा चों पानी निकल रहा सी। मेरी माँ पूछती है बेटा तू बाहर गर्म कपड़े पा के नहीं गया? मैं पता है कि क्या, नहीं बीजी मैनू तुहाडी गल समझ ही नहीं आई, इतनी अगाध बहुत तुसी गल कीती मेरे उत्तों ही लंघ गई सी, तुहाडियां गल्लां तुसी ही जानो बीजी। साध संगत असी इस तरह कर रहे हैं। गुरु पातशाह तुहाडी गल तुसी जानो, असी मूर्ख हाँ नहीं पर जान के मचले बने हुए हैं मूर्ख। तुसी सानू दिमाग दिता है पर असी वरतना नहीं चाहते। एक शाह जी अपने नौकर नूं कहंदे ने बाहर बाग विच मैं फुल लगाए ने, पानी दिता है? नौकर पता की कहंदा है? नहीं साहब जी बाहर बारिश लगी हुई है। उन्हें पता है शाह जी की कहंदे ने, तो छतरी लेके देना था ना पानी। मकसद ही नहीं पता पानी क्यों देना है, हद हो गई। सानू मकसद ही नहीं पता गुरु पातशाह पानी मैनू दिती क्यों है, इतनी मेहनत की क्यों है। 239 साल लगा के तुसी 10 जामिया विच गुरु पातशाह जी मेहनतां कर करके तुसी एक सच दी मशाल जला के हमेशा वास्ते जिहड़ी बुझेगी नहीं, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौताइए वाली जिहड़ी तुहाडी ये मशाल है सच दी, ये जुगो जुग अटल जिन्हों असीं कहंदे आ, सो को अटल गुर सेवी ऐन सै सुभाए, तुहाडी ये जोत बुझदी नहीं। पर मैनू समझ नहीं आती है कि मैं कर बैठा हाँ, मैनू मकसद ही नहीं तुहाडा पता।
आई रियली डोंट नो कि बाग नूं पानी क्यों देना है, छतरी लैके देना है। असी बाणी नूं समझना है। जदों समझांगे तो इस पक्षों समझांगे कि मैनू बाणी अज की सिखांदी है, तो जदों अज मैं अपने ते टुकावांगा मेरे अवगुणा ते छाती मारनी पएगी। जदों मेरे अवगुणा ते गुरबाणी टकोर करेगी और मैनू अवगुण समझ आएंगे तब मैं अपने अवगुणा तो छुटांगा। कितना सिंपल है, कितना सादा है। असी कितना मुश्किल बना लिया। सीधा सीधा गुरु साहब तुहानू नहीं पढ़ांगे, तुहानू एक ट्रक उत्ते फुल लगा के सड़क ते घुमा घुमा के उहदा नाम नगर कीर्तन रख के फिर पढ़ांगे, पर वैसे पढ़िया फिर भी नहीं। सीधा सीधा वैसे नहीं पढ़ांगे। लोगों को दिखा दिखा के ये हमारे गुरु जी हैं इंज पढ़ांगे, पर वो भी पढ़िया नहीं। साध संगत सोचिए, विचारिए। कि नगर कीर्तन करना मना है? मैनू तो नहीं पता, पर अकाल तख्त की रहत मर्यादा तो ही पूछ लीए। गुरपुरब किवें मनाते, हाँ गुरपुरब किवें मनाने चाहिए हैं, सीखिए, पढ़िए, समझिए, ताकि उसका मकसद समझ आ सके। परपस की है बाणी रचन का। पिछले 2-3 महीनों में असी पूरा 1 महीना आस्ट्रेलिया प्रोग्राम ते गए, फिर पूरा 1 महीना लंडन, इटली और स्वीडन करके आए, तो 15 दिन पहला न्यूयॉर्क में प्रोग्राम करके आया। सब जगह मनु बार बार ये शब्द टुंबदा सी कि इनू जरूर गाना ही गाना है। मम्मी भी बार बार मनु कहते ने, अंदरों ही दिल करता बार बार गाना है, आओ गाइए रल के। करदे की पे आ, कबीर टाले टोले दिन गया, टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो ना हर भजियो, ना खत फटियो, ना हर भजियो, ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए, टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए। इस तरह टाल मटोल कर करके मेरी जिंदगी दा मैं एक एक दिन एक एक पल जाया कर रहा हाँ। जितना मर्जी तू सच नू टाल मटोल कर ले, आखिर तैनू जो नुकसान होना है ना, वो तैनू पता नहीं लग रहा। जितना तू सच नू इग्नोर कर रहा है, तैनू विकार उतना ज़्यादा सतांदे ने।
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਰ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਸਤਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਵੇਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇਤਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਵੇਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਊ ਟੂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰੋ। ਧੋਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। फायर ब्रिगेड वाले आके कहते ने इस घर के मालिक तुम हो? कहता हाँ मैं हाँ। तुमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को कि घर में आग लग गई है? कहता हाँ। वो तुम बड़े आराम नाल अखां बंद करके सोफे पे चौंकड़ा मार के बैठे हुए हो, आग नहीं बुझानी? कहता मैं सच्चे दिल विश्वास और भावना नाल प्रार्थना कर रहा वां, रब जी बारिश कर दियो, अग बुझ जाए। तुसीं इंज करोगे? तुहाडे घर अग लगे, सच्चे दिल विश्वास भावना नाल अग बुझ जावे, बुझाण वास्ते रब जी बारिश करा दो, करोगे? इस करके असी एक फंडा बना लिया अपने वास्ते, अपने आप नूं मूर्ख बनाने वास्ते, टाला टोला करने वास्ते। अजी जो मर्जी जब मर्जी जैसी मर्जी प्रॉब्लम हो, सच्चे दिल विश्वास भावना से भगवान जी को कहो, एफर्ट कोई मत करो, बस अखां नूटो। ओ जी सच दे विश्वास दे भावना नाल कीती रब नूं बेनती, रब बेड़े पार करदा। कदी नहीं तुसी करदे, उठदे हो, बच्चे नूं चुकदे हो, गोदी नाल लगांदे हो, फटाफट दौड़ के कमरे तो बाहर निकलदे हो कि नहीं? या बच्चे नूं भी पिया रहन देंदे हो और आप भी बैठे रहते हो? सोच के वेखो। उस वेले तो नहीं इंज कहते, नहीं मैंने सच्चे दिल विश्वास भावना से भगवान जी को कह दिया है। इस तरह अपना कितना कीमती पल असी जाया करी जा रहे हैं, एक एक पल इंज कह कह के। गुरु पातशाह आज दे शब्द राही कह रहे हैं, तू जो इंज करता है ना, इस तरह तू अपना जीवन जाया कर रहे हैं। साकत की आवरदा, आवरदा होंदा है उम्र दा एक एक कीमती पल, ईच पल जिंदगी दा इस तरह जाया जाता है। साकत की आवरदा जाए बिरथारी, अनफ्रूटफुल एक्सरसाइजिज विच, सुपरफ्लूअस कम्मां दे विच मेरा जीवन रोज़ जाया जा रहा है। इंज जांदा सी। गुरु पातशाह कहते ने साकत की अवरदा जाए बिरथारी, जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत। कितना सिंपल है ये, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तुसी उड़िया किसी इंसान नूं बुला लो जिन्हों थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, उन्होंने भी ये शब्द सुनाओ, साकत की अवरदा जाए बिरथारी, जैसे कागज के भार मूसा टूक गवावत। वो कहेगा ये ऐसे बोल रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी बोल रहे हैं, जैसे चूहा रात को सारी रात कागज़ को कुतरता रहता है, जैसे कागज के पार मूसा
टूक गवावत काम नहीं गवारी। जे तुहाडी किताब है वो टुक देंदा पर आप नहीं पढ़ता, जे तुहाडियां कापियां है टुक देंदा पर ना आप लिखदा है ना पढ़दा है। पर साध संगत जी वो टुकदा क्यों है? पुछया कदे चूहे नूं? ख्याल कीता कदी? सोचिया? चूहा टुकदा तां है मैं इनू खाना है पर इनू नहीं खांदा क्योंकि ये खाण नाल उहदा पेट नहीं भरदा, उहनूं पता भी है, ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। निज कर अंतर आत्मे की आवाज़ को सुनना कहलाता है वेद को सुनना। अंतर आत्मे चो जिहड़ी आवाज़ निकल के आती है उन्होंने वेद कहते हैं, अंतर आत्मे चो जिहड़ी आवाज़ निकल के आती है उन्होंने खुदाई पैगाम कहते हैं, अंतर आत्मे चो जिहड़ी आवाज़ निकल के आती है उन्होंने सतगुर की धुर की बाणी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सानू अंदर की आवाज़ सुनने की जाच सिखाती है। समझ आया ना? कर तेरे अंदर रब जी रहिंदे ने, अंदर वाले रब जी जिहड़ी गल सुनाते हैं उन्होंने सुन, उन्होंने सुनना गुरमुख नादंग, गुरमुख वेदंग कहते ने। पर जे तू उन्होंने ना सुने और मन दी सुने, मन दी सुनन वाला साकत। असी चारों पासे सारा कुछ किया, घर भी बनाया, सब कुछ बनाया, पर अपने मन का निज घर नहीं ठीक तरीके नाल समझिया, मन का घर नहीं बनाया। कहते ने एक एक पल मूसा टूक गवावत किस तरह करता है? जैसे कागज के भार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी, गवारा वाला टुक टुक के अपने ते टुका के दसिया जा रहा है कि मेरी अवस्था की सी, मैं किस तरह अपना चूहे वांगू इस तरह अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज विच समा जाया करदा सी। असी इस तरह कर रहे हाँ। गुरु ग्रंथ साहब जी मौजूद ने, पर साडा सारी मेहनत ये वे सजा लईए, इंतज़ाम कर लईए, रुमाला चढ़ा लईए, चंदोआ लगा लईए। ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, सजाना चाहिए है, चंदोआ लगाना चाहिए है, यदा एक प्रतीक है। साड़ी पुस्तक है बार विरासत, वो असी डिस्कस किया रुमाला चढ़ाने का मकसद की है, चौर करने का मकसद की है, चंदोआ लगाने का मकसद की है। ये सारिया गुरमत अनुसार एक्सरसाइजिज क्यों करते हैं, जरूरी ने। पर मेरी पूरी मेहनत बस ये जाती है। लोग पुछते हैं वीर जी सुख आसन का जोड़ा अंदर रुमाला होंगे एक होवे कि दो होन? फिर पूछते हैं कॉटन का होवे कि पोलिस्टर का होवे? लोग ये गल्लां पूछते हैं। तुसी लिखिया की है नहीं मैनू पुछना, गुरु पातशाह तुसी बाणी नहीं समझाना की चाहते हो, नहीं समझना। अच्छा वीर जी गुरुद्वारे दे अंदर थाड़े नू दुध नाल धोना चाहिए कि नहीं? कैसे कैसे अजीब अजीब असी सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा जो सुख आसन करा तो कहते ने जो गुरुद्वारे सुख आसन राती करते हैं तो सोहला पढ़ते हैं। असी तो उन्होंने गलती नाल कहना कीर्तन सोहला कहना शुरू कर दिता ना, सही मैंने जो बाणी का ना सोहला है। अच्छा कहते हैं जी सोहला करना चाहिए, पर जो मैं दोपहरी भोग पावां सुख आसन करा, सवेरे सुख आसन करा, फिर की करा? वाओ, कैसे कैसे असी सवाल पूछ रहे हैं। साड़ी सोहला दी पुस्तक भी तुहानू मिलेगी बाहर, जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 2, जिहदे विच असी सोहला नू समझिया है। सोहला विच मनु समझाया की गया है, ते नाल असी सोहला पढ़ते क्यों आ, ये सारी गल डिस्कस की है। लेकिन असी वो भी करी जा रहे हैं। चौर भी मैं करांगा, रुमाला भी मैं लगावांगा, चंदोआ भी मैं लगावांगा, और सजावांगा भी मैं, दरिया भी बिछावांगा, पोचे भी मारांगा, दूध नाल भी धोवांगा। बड़ी अच्छी गल है, पर नाल जे अंदर मन बनाई रखांगा, गुरु पातशाह जी गल मैं नहीं सुननी। सुन लई तो मैं सुधर जाऊंगा, सुन लई तो मैं तो फिर बिगड़ ही जावांगा, सुन लई तो सच्ची मुच्ची ईमानदार बन जावांगा। वो सच्ची मुच्ची ईमानदार थोड़ा बनना आया मैं। समझ आया मैं इंज करदा सी, पर मेरा
आत्मक भोजन मैनू मिलता नहीं सी, मेरा पेट नहीं सी भरदा, मैनू संतोख नहीं सी आंदा। जे कुछ खा के पेट ना भरे, होर कुछ खाण दा दिल करे, संतोख नहीं है, तृष्णा है। पर जिन्हों खा के मेरा आत्मक भोजन मैनू ना मिले और मेरा मन ना रजे, भाव मेरे मन नू जे को खावै, जे को पुंचै, तिसको उधारो ना होवे। मैं कल्पा ओंजी, मैं क्रिजा ओंजी, मैं त्यूड़ी ओंजी कड्डा, मैं गुस्सा ओंजी करा, मैं निंदा ओंजी करा, ता बिरथा नाम बिना तना मुखावत ताके दुर्गंध मेरी रहेगी। मैं तो भैड़े बोल बोलांगा क्योंकि मैं आत्मक भोजन खाता ही नहीं, मेरा पेट भरिया ही नहीं। मैं चूहे तो भी वध, माई गॉड, चूहा मेरे नाल ज़्यादा सियाणा, मैं चूहे तो भी गया गुजरा। कहते पे ने कि बई इस तरह अनकाए रातड़िया वाले जीवन गुजारदा सी, अनकाए जिन्हां दा कोई रिजल्ट निकलदा फाइनली कोई नहीं है। साध संगत, नौजवान बच्चे नूं जो असी एक्सरसाइजिज कर रहे हैं, इन्हां विचों की प्राप्त होंदा है? जितनियां असी सारे अपने कर्म कांड करी जा रहे हैं, नौजवान बच्चे नूं गुरमत प्राप्त ना हुई। बाणी पढ़िए, बाणी सीखिए, साकत वाली मत नूं लैके नहीं चलिए, गुरु दी मत नूं लैके चलिए। सानू ये समझाण दा यतन किया जा रहा है, बिरथी साकत की आरजा साच भी ना कह होवत सुचा। मैं किवें सुचा हो सकदा? मेरी आरजा इस तरह जाया जा रही है, उन्होंने रियलाइज़ कराया जा रहा है। कह रहे ने साकत की आवर्दा जाए बिरथारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी, मैं गवारा वाला काम कर रहा। हुण इस शब्द के रहाव विच मैनू रियलाइज़ कराया है, आप गुरु पातशाह इस अवस्था तो छुट्टे हुए सन, सानू छुट्टण दा तरीका समझा रहे ने। बाणी इस करके वरती गई है, पर असी इसनू क्यों नहीं समझ रहे? असी क्यों समझ आया कर रहे हैं? असी किहदी वेट कर रहे हैं? पंजाब का एक अखाना है, वो ऊंठ नूं थल्लों ये बुल नूं की वेखदा पिया, बुल ने ढैना कोई नहीं। ऊंठ का बुल इंज लटकिया होंदा थल्ले नूं, कोई देखी जा रहा, हुणे डिगेगा, हुणे डिगेगा। इस तरह कदे कृपा नहीं होनी। किरपा दा पात्र तू आप बनना है, तू ये वास्ते मेहनत कर, तैनू ये वास्ते सोचना है कि मैनू गुरु पातशाह की समझा रहे ने। पर तू जे सोचता रहे ऊँट का बुल डिगेगा जिस तरह, इस तरह अचानक किसी दिन कृपा होएगी, असी बदल जावांगे, इंज नहीं होएगा। हुण सिम्पटम्स समझाते ने। पदा पहला, किस तरह मेरी साकत वांगू आवरदा जिंदगी जाया जांदी सी। पहले पदे विच समझा रहे ने, पर हरना, लोभ, झूठ, निंद। साकत दी मत लेना पर हरना कहलांदा है। साकत डीमनस, शैतानियत वाली मत असी छेती जिथों मर्जी ले लेंदे हां। साध संगत तुसी देखना, जिस सीरियल विच ये सिखाया जा रहा होएगा कि इस बहू ने अपनी सस नाल किस तरह कारनामा कुछ किया, या इस सस ने अपनी बहू नूं किवें तंग किया, या दराणी या जठाणी नूं किवें किया, उहदे चों असीं ये वाली टैक्नीक सीख लैंदे हां कि मैं ये वाला भैड़ किवें करना है। जिस सीरीयल में सानू दिखाया जा रहा है नंगेज के कपड़े किवें पाईदा और डांस किवें करीदा, असी फटाफट ले लेंगे। साकत की मत बोरो करके ले लेंदे हां, खो के ले लेंदे हां। पर हरना, लोभ, झूठ, निंद। निंद होता है सच नूं इग्नोर करना, सच नूं टालदे रहना। टाला टोला दिन गया, इस तरह सच नूं टालना निंदा कहलांदा है। फर्ज करो ये मेरी पत्नी है और वो उसनू देख के मैं उसनू ये नहीं कहना चाह रहा कि तू चंगी स्त्री है, अच्छी है, पर मैं पिठ कर देती है। मैं देख नहीं रहा। पिठ करना
ਨਿੰਦਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਸੱਚ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਟੋਲ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ! पर आम तौर पे असी की करांगे, जैसे लोग ऐसे केक रखते हैं, फिर ऐसे चुंझ वाली टोपी पहनते हैं, फिर एक ऐसे सुंदर सा चाकू लाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, फिर उस केक को काट काट के एक दूसरे के मुंह में जूठा जूठा थोड़ा डालते हैं, फिर बोलते हैं नहीं धीरे से करो, मुंह ऐसे खोलो, फिर फ़ोटो खींचते हैं। क्या से देखा है? सुपना आया? नहीं, दूसरों को देखा है, देख के इसको करने की आदत, ऐसे समझ आया करते हैं हम। कितने लोगों के मैनू फोन आए, वीर जी छोटे साहबजादियां दा शहीदी पुरब है, कांग्रेचुलेशनस। मैं क्या माई गॉड, व्हाट डू यू मीन कांग्रेचुलेशनस? नहीं, आदत पई हुई है हर गल ते कांग्रेचुलेशन कहना है, बधाइयां कहना है, पता ही नहीं किहड़ा गुरपुरब किस तरह मना रहे हैं। साढ़े वास्ते सारे एक बराबर असी रखा होया है, छोटे साहबजादे की शहीदी होवे, वड्डे साहबजादियां दी होवे, जां गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी होवे, जां गुरु अर्जन पातशाह की शहीदी होवे। पर जे गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव होवे और जे गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश उत्सव होवे, साढ़े वास्ते सारे बराबर। असी की करना है? असी लड्डू पूड़ी बर्फी जलेबी वरतानी है, खा के घर चले जाना है। साढ़े वास्ते सारे गुरपुरब बराबर। साध संगत जी, ये क्रिसमस दे ट्री हेठां या हैप्पी बर्थडे तो लैके हैप्पी न्यू ईयर के अंदर अंदर छोटे साहबजादियां दी वड्डे साहबजादे की शहीदी का बार सानू पता ही नहीं लगता किस तरह लंघ जाती है, क्यों सानू दो पहियां विसर गईयां वाला साडा जीवन बनया होया है। सानू सच समझाया जा रहा, पर असी दूजियां दी मत लई जाते हैं। साकत दी पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी, ऐसे समा मैं गुजारता था। असी रियलाइज कर रहे हैं हम गुजारते हैं ऐसे? नहीं। सानू 1% भी फील ही नहीं हो रहा कि असी समा गुजार रहे हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे असी गुरुद्वारे जाके बैठ के जाके वापस आ जाते हैं पुराने दे पुराने। साहिब मेरा नीत नवा कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, 12:01 होए हैप्पी न्यू ईयर एकदम कहते हैं, वाह जी वाह। पर अभी से हम पुराने हो जाएंगे और कल 10 बजे के बाद और 11 बजे तक या 12 बजे तक या 1 बजे तक किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। 2 तारीख को नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे ले तारीख तो चढ़ चुकी है, नया साल हो चुका, तू आज बोल रहा है पुराना हो गया साल। उस वेले असी बड़े अलर्ट होंगे हैं, पर अपने बारे नहीं सोचते, मैं उंज पुराना तो पुराना ही रहना। इम ही करत गुदारी। साध संगत, बड़ियां ही अपने बारे सोचन दियां कड़ियां कीमती हन, सोच नहीं रहे हैं, सोचिए कह रहे ने, पर हरना लोभ झूठ निंद इम ही करत गुदारी। साकत की अवरदा इस तरह बिरथारी जाती है। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी, मनु मिथ्या झूठ, मोमेंटरी प्लेजर्स मिठे लगते हैं। मृग तृष्णा मृग जैली हिरन वांगू दौड़ दौड़ के ए भी कर ली, वो भी कर ली, वो भी कर लिया, सब कुछ, फिर भी चैन नहीं आ रहा। एक बारी मैं एक एक्सरसाइज की सी कि जेकर असी कहिए मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो इस करके आज गुरुद्वारे नहीं आ सकिया, क्यों? उदा इम्तिहान है कल सवेरे। मेरा बच्चा सवेरे गुरुद्वारे इस करके नहीं आ सके, उन्हें स्कूल जाना सी, तुसी क्यों नहीं आए आज गुरुद्वारे? नहीं, आज कल मेरे बच्चे का एक प्रोजेक्ट है, उदा होमवर्क है, मैं होमवर्क करा रही सी। अच्छा, तुसी आज नहीं आए? नहीं, आज मेरे बच्चे की स्विमिंग की क्लास सी। तुसी नहीं आए? मेरे बच्चे की डांस की क्लास सी, मैं उन्होंने लैके गई सी। अच्छा, तुहाडा बच्चा तो अजकल छुट्टियां ने, कोई एग्जाम नहीं है, मैं अजकल कुकरी क्लासेस सीख रही हाँ। देखो किस तरह असी समा लगाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, पर ये विचों तेरे मन का चैन तेनों नहीं मिलेगा। तेनों कोई नहीं मना कर सकता, तू ये ना कर, मना किया भी नहीं जा रहा, किया जा भी नहीं सकता। तू सोच, ये तेनों चैन आता है? डू यू गेट द पीस आउट ऑफ इट? शांति मिलती है तेनों? तेरी कुरबल खत्म होती है? नहीं। हर काम किया
पर चैन ना आया बरीक तृष्णा आस मिथ्या मीठी, मनु मिठी लगती है। ये टेक मनै साधारी, मैं अपने मन की यह वाली टेक बनाई हुई है। अनफ्रूटफुल एक्सरसाइजिज, ਜਦੋਂ मैं कह रही ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਡੈਥ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡੈਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਰੀਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਟਾਈਮ, ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੁਸਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਸਾਕਤ ਕੀ ਅਵਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੇਕ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਝ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ ਨਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਰ। ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਕਰ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੀਨਸ ਕਰ, ਐਡੋਪਟ ਕਰ, ਲੈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਨਫਰੂਟਫੁਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਈ, ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਇੰਝ। ਸਾਕਤ ਮਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਕਤ ਮਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਕੇ किसी जगह प्रसाद चढ़ा देंगे, किसी जगह जाके कुछ चोला चढ़ा देंगे, किसी मज़ार ते चले जाते हैं, किसी जगह कुछ सुखना सुख आते हैं, सोचते हैं शायद इसके साथ मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि पापी अपने आप को अपने आप ही मान लिया। सब तो बड़ा पाप पता की है? तू रज़ा अनुसार नहीं टुरदा। रज़ा अनुसार किवें टुरीदा है ये अक्ल लैंदा ही नहीं। बस वैरी सिंपल। साकत दी मत तो छुटना चाहता है, पार ब्रह्म दी मत नूं इख्तियार कर। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त, इस तरह कढ़ लैंदे ने अज्ञानता दे हनेरे तो, जिदे अन्ने हो के तुसी टुरो ना सच दे सड़क उत्ते ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂढ़त ਅੰਧ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੰਗਾਰੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੰਗਾਰੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਓ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੰਗਾਰੀ, ਜੋ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਮੱਤ ਸੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਵਰਚੂਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। अपनी नवी सृष्टि साजनी, पार ब्रह्म की मत लैनी, तो विकारां तो पार कराने वाली मत नूं लैके सच की संगत लै लेना। विकारां तो पार कराने वाली मत नूं जपजी साहब भी सानूं सिखाया, उन्होंने कहते हैं पार बती माई, गुर ईश्वर
ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਬਰਮਾ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨਜੀਤ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੈਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਝੁੱਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨਫਰੂਟਫੁਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ